फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन के बारे में जानते हैं हम लोग। क्या है एकदम सिंपल भाषा में आपको समझना है कि इसका रियल में यूज कहाँ पे होता है और हमें क्यों करना है। ठीक है, इसके 5 रोल होते हैं। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन के 5 रोल होते हैं। कौन कौन रोल होते हैं? वो रोल है स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, डोमेन नेमिंग। दीज आर द रोल: स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, आरआईटी, पीटीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये सभी इसके रोल हैं और इनका यूज कहाँ पे करते हैं? जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी हमारे डोमेन के अंदर, हमारे डोमेन्स के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने क्लासेस होते हैं, जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, तो इन सभी में जो भी काम होता है, जो भी फंक्शन होता है, जो भी काम होता है, इनका सबका देखभाल देख रेख कौन करता है? एफएसएमओ रोल। इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, सारी जितनी हमारे डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जितने स्टफ होते हैं सब एफएसएमओ रोल के द्वारा होता है। ठीक है, स्पेशली इसका यूज जो होता है कहाँ पे करते हैं हम लोग? रेप्लिकेशन। इसका यूज कहाँ पे होता है? रेप्लिकेशन, माइग्रेशन। सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? रेप्लिकेशन एंड माइग्रेशन के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे हमें इंटरप्ट कर सकते हैं। जो पॉइंट है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, है ना, डोमेन कंट्रोलर होते हैं, उनके बीच जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी क्लासेस होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी सभी मैनेजमेंट जो होती है एफएसएमओ रोल के द्वारा होती है। तो ये 5 रोल जो होते हैं आज अलग अलग फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं को हमें समझना है। तो सबसे पहला हमें हमारा मोटो क्या होना है? पहले ये हमें जानना है कि एफएसएमओ रोल क्यों चाहिए हमारे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में। दूसरा चीज क्या है, अगर एफएसएमओ रोल ना हो तो क्या हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा डोमेन का एनवायरनमेंट है, डोमेन कंट्रोलर के द्वारा जो मैनेज होता है हजारों यूजर्स के बीच में, क्या वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा? ये चीज है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या इस रोल को हमें ट्रांसफर करना होता है? कभी कभी ये ट्रांसफर करना जरूरी होता है या किसी रेयर केस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं? ये कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग इजी लैंग्वेज में इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला चीज हम डाउट आपका क्लियर ये कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है कि एफएसएमओ रोल का काम क्या है? एफएसएमओ रोल का काम ये होता है फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। इसका काम ये होता है जो हमारा डोमेन एनवायरनमेंट होता है के अंदर जितने हमारे डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, डोमेन कंट्रोलर्स जितने होते हैं, उनके बीच जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मैनेजमेंट जो होती है इसी एफएसएमओ रोल के द्वारा होती है। और क्या मैनेजमेंट होता है? स्पेशली इसका काम क्या होता है? क्या काम होता है? रेप्लिकेशन एंड क्या होता है? माइग्रेशन। रेप्लिकेशन कहाँ होता है, माइग्रेशन कहाँ पे होता है, ये सब जानना जरूरी है हमें। रेप्लिकेशन जैसे मान लीजिए एक हमारे पास रूट डोमेन कंट्रोलर है, रूट डीसी आप बोलते हैं। एक हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, ये डीसीएम बोलते हैं। तो होता क्या है इस केस में, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है। जो भी यूजर हम यहाँ बनाते हैं वो रेप्लिकेट हो जाता है एडीसी में, यहाँ पे जो बनाते हैं वो रेप्लिकेट हो जाता है, ये रेप्लिकेशन हो रहा है। माइग्रेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई यूजर है, 5 यूजर है और मैं चाहता हूँ इस यूजर को मूव करना दूसरे ट्री में, इसी फॉरेस्ट के अंदर कोई दूसरा ट्री हमारा है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्री? ट्री समझते हैं ना आप लोग? ट्री जो होता है, ये ट्री है, सपोज करिए चाइल्ड डीसी एक हमारी है, ठीक है, और इसके अंदर में इसका कुछ अपना एक डोमेन कंट्रोलर अलग से है। तो यहाँ पे अगर इस यूजर को हमें मूव करना है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, तो वहां पे भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है एफएसएमओ का। ठीक है, यहाँ तक की डाउट क्लियर है ना? एफएसएमओ का यूज कहाँ पे होता है? अब ये जो होता है ना, एफएसएमओ के 5 रोल होते हैं। इस 5 रोल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ये जो 2 रोल, टॉप के 2 रोल होते हैं वो फॉरेस्ट लेवल का रोल होता है। जब हम अपने फॉरेस्ट में फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम
रूट डीसी बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास उसके ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट डोमेन, अब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का बात करें तो एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो ये सारे स्टफ जो हो रहे हैं ना कहीं इसका काम कौन करवा रहा है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। इसके बारे में हम सेपरेट सेशन सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अब होता क्या है, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो सर्च इंजन का काम करता है। जो भी क्वेरी हमारे डोमेन एनवायरनमेंट में होती है, क्विकली रिजॉल्व जो हो जाती है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल कैटलॉग के द्वारा ही होता है। अभी ग्लोबल कैटलॉग जब फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम रूट डीसी बोलते हैं, तो यहाँ पे वो ग्लोबल कैटलॉग बाय डिफॉल्ट ये सर्वर जो होता है, रियल में कहते हैं ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है। डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें अगर कि ग्लोबल कैटलॉग को हम ना इंस्टॉल करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फॉरेस्ट होता है वहां पे ग्लोबल कैटलॉग ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा जब भी आप प्रमोट करेंगे, तो इसीलिए इस सर्वर को हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी बोलते हैं। और इसके बाद जितने डोमेन कंट्रोलर हमारे डोमेन एनवायरनमेंट में होते हैं, आप चाहे तो ग्लोबल कैटलॉग आप वहां पे इंस्टॉल करें, चाहे तो ना करें, आपकी मर्जी वहां पे, ठीक है। ये चीज होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट डीसी के पास ये पांचों रोल जो होते हैं इस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर में इंस्टॉल हो जाते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम दूसरे डोमेन कंट्रोलर इस डोमेन एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहां पे अगर हम बात करते हैं ट्री का, यहाँ पे तो 3 रोल इसका यहाँ पे इंस्टॉल होता है। यहाँ पे जो होता है डोमेन एनवायरनमेंट में 3 रोल इंस्टॉल होता है, बाकी 2 रोल वो केवल रूट डीसी के पास ही रहता है। मतलब 2 रोल हमेशा वो रूट डीसी के पास ही रहेगा। जितने हमारे ट्री हैं उनके पास केवल 3 रोल जाएगा, 3 रोल ही इंस्टॉल होगा, राइट। चाहे आपके डोमेन एनवायरनमेंट में 50 सर्वर हो, चाहे 100 सर्वर हो, जो ये होता है डोमेन जो फर्स्ट 2 रोल होता है, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर, ये केवल रूट डीसी के पास ही रहता है, ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास ही रहता है। अगर हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात करें, इनके पास इनका खुद का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि सारा रोल ये रूट डीसी से ही इनको मैनेज करना होता है, यहीं से रेप्लिकेट होता है। लेकिन अगर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की हम देखेंगे तो वहां पे आपको 3 रोल मिलेगा इनका खुद का, राइट। तो ये हमारा एफएसएमओ होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ट्रांसफर क्यों करना चाहिए हमें, सपोज करिए सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि अगर ये जो हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है ये बहुत पुराना सर्वर हो गया है, अगर आप प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू चेंज दिस सर्वर, अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको चेंज कर दिया जाए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो इसका एफएसएमओ रोल है उसको हम किसी दूसरे सर्वर पे, जो कैटलॉग सर्वर रहेगा है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, उस पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जिस सर्वर को, जिस डोमेन कंट्रोलर पे, जिस डीसी पे हम ट्रांसफर करेंगे, उस डीसी पे जीसी इनेबल होना चाहिए, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होना चाहिए, तभी आप इसको ट्रांसफर आप कर पाएंगे। तो ये 5 रोल को हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो मशीन जिसको हम ट्रांसफर करेंगे वो रूट डीसी हो जाएगी, और उसके बाद इसको हम इजिली चेंज कर पाएंगे इस सर्वर को। तो इस कंडीशन में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर। और क्वेश्चन ये आता है कि ऑटोमेटिकली अगर कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है तो क्या हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो होता है हमारे पूरे डोमेन के अंदर ही काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर के अंदर नहीं होता है। ध्यान दीजिए, आप डोमेन और डोमेन कंट्रोलर का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा एक डोमेन एनवायरनमेंट है और इसके अंदर बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर हैं। तो ये किसी एक स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर पे काम नहीं करते हैं एफएसएमओ रोल, बल्कि पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब हम बात करेंगे एक एक रोल की इसमें से। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो यहाँ पे आप पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एफएसएमओ रोल, ये स्कीमा मास्टर, ये 5 रोल हैं, और यहाँ से आप देखेंगे इसको 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया, एक फॉरेस्ट और डोमेन, है ना। ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के पास आप देखेंगे इनके पास ग्लोबल कैटलॉग होता है, ये डोमेन कंट्रोलर है डीसी, राइट।
और इसके पास ग्लोबल कैटलॉग, इसी को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं, और स्कीमा मास्टर है, डोमेन नेमिंग मास्टर, और ये सभी हमारे क्या है, रेप्लिकेशन सर्वर है, जिसको हम बोल सकते हैं ये आपका चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हो सकता है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं, है ना। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के पास आपके पास क्या रहेगा, 3 रहेगा, कौन, पीडीसी, आरआईडी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग रहे तो बोला, अगर नहीं है तब भी ये काम करेगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इनको 2 उसमें बांटा गया है। स्कीमा मास्टर की अगर हम स्पेशली बात करें, स्कीमा मास्टर का काम क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, जो पहला हमारा एफएसएमओ का अगर रोल की बात करें, किसकी, स्कीमा जो होती है, स्कीमा इज क्या बोल सकते हैं आप, ये एक आर्किटेक्चर का काम करती है हमारे डोमेन एनवायरनमेंट, और स्पेशली जो होती है ये एडिशन एंड रिमूवल के लिए होती है। जब हम अपने डोमेन एनवायरनमेंट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड की, पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में कोई यूजर हम जब क्रिएट करते हैं या जब हम कोई यूजर डिलीट करते हैं, तो उसकी पूरी मैनेजमेंट और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है स्कीमा मास्टर के पास होती है। अगेन आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि स्कीमा मास्टर केवल रूट डोमेन कंट्रोलर के अंदर होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर के पास होता है, राइट। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे होता है स्कीमा मास्टर, जिसको हम रूट डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। यहाँ पे ये रहता है इसके साथ। और अगर केवल हम बात इसकी नहीं कर रहे कि इस डोमेन कंट्रोलर में जितने यूजर हम क्रिएट करते हैं, जितने यूजर हम डिलीट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन स्कीमा मास्टर रखता है, नहीं। अगर हमारे इस डोमेन एनवायरनमेंट में 50 डोमेन कंट्रोलर है ना, वो सभी डोमेन कंट्रोलर में जितने यूजर आप क्रिएट करते हैं, जितने यूजर आप डिलीट करते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन स्कीमा मास्टर रखता है। तभी तो क्या होता है, आप देखना अपने डोमेन एनवायरनमेंट में सेम यूजर नेम अगर आप क्रिएट करो तो वो नहीं बनेगा। सेम यूजर अगर आप क्रिएट करेंगे सेम नेम से तो वो बनेगा नहीं, आपको वहां पे मैसेज आ जाएगा, है ना, नहीं बन पाएगा। यहाँ तक कि अगर हम फेडरेटेड ट्रस्ट बना रखे हैं, है ना, एक हमारा दूसरा एक फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर है और वहां से हमने ट्रस्ट बना रखा है, और उस केस में भी अगर हम बनाएंगे तो वो यूजर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो अब इतने बड़े लेवल पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन करने वाला, पूरी मॉनिटरिंग करने वाला कोई तो होना चाहिए कि यूजर, मान लीजिए अगर हमारे पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा डोमेन है, ये डोमेन एनवायरनमेंट है और उसमें बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर्स हैं, है ना, बहुत सारे एडिशनल आपके क्या है, एक्सटर्नल फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे है। जैसे कोई टाई अप करते हैं ना कंपनी, टेक महिंद्रा को, टेक सत्यम को टेक महिंद्रा ने टाइप कर लिया ऐसे, तो ये यहाँ पे जो डोमेन है, अब इतने बड़े लेवल पे यूजर, अब हर डोमेन कंट्रोलर में यूजर बनते हैं, यूजर डिलीट होते हैं, यूजर बनते हैं, डिलीट होते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन को कौन मॉनिटर करेगा? इतने बड़े रोल को मैनेज करने वाला कौन होता है? स्कीमा मास्टर होता है। आई होप आपको समझ में आया। और स्कीमा मास्टर पूरी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्कीमा मास्टर पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में केवल एक जगह रहती है जो हमारी रूट डीसी होती है। बाकी सभी डोमेन कंट्रोलर के पास केवल 3 इनका रोल होता है, राइट, 3 रोल होता है। केवल एक ही स्कीमा मास्टर पूरे डोमेन एनवायरनमेंट पे होती है और वहीं से सभी यूजर की क्रिएशन, डिलीशन, है ना, माइग्रेशन, सभी पे ये नजर रखती है, सभी की इंफॉर्मेशन ये गैदर करती है, राइट। स्कीमा मास्टर जो होती है, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो इसके 2 कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं आप। एक होता है क्लासेस, को आप बोल सकते हैं क्लासेस, एक होता है क्लासेस और एक होता है एट्रीब्यूट्स। अगर इनको हम बारीकी से देखेंगे तो फिर इनको क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स में बांटा गया है। अगर स्कीमा में आप जाएंगे, क्लासेस की बात करें और एट्रीब्यूट्स की बात करें अगर हम, तो क्या है, जैसे अगर हम क्लासेस की बात करें तो एक सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट होता है, आप सिमिलर जो कंटेंट, जो एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं वहां पे, जो ऑब्जेक्ट सिमिलर देख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए यूजर की बात करिए या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बात करिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बात करिए। अगर हमने वही बनाया एक आईटी डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक
परचेज डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ हमने OU बना रखे हैं। एक यूजर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, या कंप्यूटर्स दिया हुआ है, डोमेन कंट्रोलर्स दिया हुआ है, ये सभी क्या है, ये क्लासेस में है ना। तो ये सिमिलर क्लासेस जो हो रहे हैं, ये ऐसे क्लासेस जो हम OU बना रहे हैं, इसको देखभाल करने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है यहाँ पे गैदरिंग होती है इस क्लासेस में। और अगर हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की, तो अब इसके अंदर जो यूजर हम बना रहे हैं ना, यूजर की प्रॉपर्टी, यूजर का पासवर्ड रीसेट चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, यूजर रिलेटेड कोई उसकी मतलब अंदर की जो एक्टिविटी है, किस तरह की परमिशन आप दे रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर यूजर की वो कहाँ पे होती है, एट्रीब्यूट्स में। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे ना किसी भी डोमेन कंट्रोलर में, मतलब किसी डोमेन कंट्रोलर मतलब क्या है कि रूट डीसी में ही, तो ये बेसिकली स्कीमा मास्टर हाइड रहता है, ये दिखेगा भी नहीं, ये ओपन नहीं रहता है, हाइड रहता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब इंपोर्ट करते हैं तभी आप देख सकते हैं। तो इंपोर्ट करने की आवश्यकता हमेशा नहीं पड़ती है, जब कुछ ट्रबल शूटिंग की कहीं पे जरूरत होती है, या फिर किसी इंसिडेंटली अगर कोई यूजर डिलीट हुआ है, चाहे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, चाहे कुछ ऐसा है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है। या तो फिर आपको जब ट्रांसफर करना रहता है इस FSMO रोल को एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर में, तब वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें आपको, तो मैं दिखा देता हूँ स्कीमा मास्टर को। अगर यहाँ दिखा पाऊंगा तो आई लाइक टू शो यू। एक सर्वर हमें मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे देखते हैं, ये भी हमारा सर्वर आई थिंक इंस्टॉल हो गया है। ये तो टाइम लगाएगा, चलिए ठीक है, हम इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास एक सर्वर 1 है। अगर रूट पीसी रहेगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्कीमा मास्टर देखने के लिए आपको MMC इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो रन में जाकर और यहाँ पे हम टाइप करते हैं MMC, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, और यहाँ से हम लोग क्या ऐड रिमूव स्नैप-इन से स्कीमा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड रिमूव स्नैप-इन में जाएंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारे टूल आपको विजिबल रहेंगे, दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्कीमा कहीं नज़र नहीं आ रहा है ना। स्कीमा अगर नज़र आता तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, है ना। तो स्कीमा यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए छोटा सा कमांड है, उसको आप देखिए इंपोर्ट कर सकते हैं। CMD में जाना है और एक कमांड है SVR, रजिस्टर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। रजिस्टर REG SVR और 32 SCHMMGMD.DLL, ये कमांड है छोटा सा, और इसको आपको रन कर देना। देखिए इंपोर्ट हो जाएगा, इसकी स्कीमा इंपोर्ट हो गया है। और अब जाके इसको एक बार क्लोज करके और फिर से हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ऐड रिमूव स्नैप, यहाँ पे आपको स्कीमा दिख जाएगा। यहाँ पे स्कीमा है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लीजिए, स्कीमा आ गया। और जब हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो मैंने बोला कि इसके दो कैटेगरी में इनको बांटा गया, एक क्लासेस में और एक जो है एट्रीब्यूट्स में। जैसे तो अगर हम क्लासेस की बात करेंगे तो वहाँ पे सिमिलर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदरिंग करती है, यहाँ पे गैदर होती है, और जो उनके फंक्शनैलिटी हैं, है ना, तो वो इस एट्रीब्यूट्स में होते हैं। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे आके दखल अंदाजी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी कारण बस कोई अगर ट्रबल शूटिंग है, चाहे उस रिलेटेड कोई स्टफ है, एग्जैक्टली आपको मालूम है कि हाँ ये है, तभी आपको करना है। नहीं तो फिर जो बना रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये ऐसी चीज है स्कीमा के अंदर चेंज कि वो ना केवल एक डोमेन कंट्रोलर, पूरे डोमेन एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो आई होप आपको स्कीमा के बारे में समझ में आया। स्कीमा क्या है, जो हमारा FSMO रोल है उसमें स्कीमा का रोल क्या है ना, इंडिविजुअल एक स्कीमा का रोल क्या, राइट। स्कीमा समझ में आया। और अब हम बात करते हैं अगला रोल की, और दूसरा रोल जो है, दूसरे रोल की बात करें तो क्या है, FSMO का दूसरा रोल है डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर का काम क्या है, अभी जो मैंने बताया स्कीमा का एकदम सिंपल है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको इजीली समझ में
में आ जाएगा। मैंने बताया कि एक डोमेन एनवायरनमेंट में अगर हमारे पास बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर हैं, एक रूट डीसी है, बहुत सारे यहाँ पे ट्री है, बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर है ना। अब क्या होता है, इसके अंदर जो यूजर होती है, यूजर ग्रुप, इनको जो ऐड करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ये सारा जो इंफॉर्मेशन होता है किसके पास होता है, स्कीमा के पास होता है। अब हम बात करते हैं डोमेन का। जब यूजर को ऐड या डिलीट करते हैं तो स्कीमा मास्टर करता है। जब हम किसी डोमेन कंट्रोलर को ऐड या ज्वाइन कराते हैं या रिमूव करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है डोमेन नेमिंग मास्टर के पास होती है। ध्यान देना, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग डोमेन है यहाँ पर और नया जब डोमेन आप क्रिएट करते हो तो देखना आपको ऑप्शन आएगा ऐड अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग डोमेन, एज अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन। मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है डोमेन कंट्रोलर उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो। मतलब जब हम चाइल्ड डीसी बनाते हैं, चाहे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, राइट, तो जो ये ऐड करते हैं आप या किसी डोमेन कंट्रोलर को आप रिमूव करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग होती है कहाँ पे होती है, डोमेन नेमिंग मास्टर के अंदर। मतलब पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में रूट डीसी के बाद जितने डोमेन कंट्रोलर हम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है डोमेन नेमिंग मास्टर के पास होती है। तभी आप देखना कभी जब आप ऐड करते हैं और अगर डोमेन मैच नहीं करता है तो वो एक बार यहाँ से क्या कराता है, ऑथेंटिकेट करवाता है ना, कि पासवर्ड यूजर आप सही देखो मैच कर रहा कि नहीं। मैच करेगा तब वहाँ पे देखा पेरेंट डीसी का वहाँ वो दे देगा, उसको सेलेक्ट करेंगे तभी आपको नेक्स्ट प्रोसीजर करने देगा वो। तो वो कौन कराता है, डोमेन नेमिंग मास्टर कराता है ना। वही वो देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये डोमेन कहीं दूसरी जगह एग्जिस्ट तो नहीं है। मतलब क्या है, एक यहाँ पे हमने बना रखा है, एक है यहाँ पे ishaninfo.com और यहाँ पे हमने दे दिया india.ishaninfo.com और एक यहाँ पे delhi.ishaninfo.com। अब फिर से मैं india.ishaninfo.com डालने की कोशिश करूंगा तो नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है उसमें एग्जिस्ट होगा इसके डोमेन नेमिंग मास्टर में। तो ये डोमेन नेमिंग मास्टर का काम होता है, बड़ा सिंपल सा है, राइट। और ये दोनों जो मैंने बताया अभी तक, क्या स्कीमा एंड डोमेन नेमिंग मास्टर दोनों फॉरेस्ट लेवल होते हैं हमारे, है ना। आई थिंक ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से क्विकली ज्वाइन हो जाएगा। ओके, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर टास्क ना व्हाट एक्चुअली डोमेन नेमिंग मास्टर एंड स्कीमा मास्टर। See, try to understand. First you have to understand about domain and domain controller. Did you understand? Domain and domain controller. What is domain actually? We have one domain controller. I have one domain controller, that is root DC. First domain controller I have installed for my organization, and this is root DC, right? And then I have multiple domain controller here, like 3 child domain controller and one is a additional domain controller. There are different domain controller in our organization. These all are coming under the domain environment. So what we called, these all are working in one domain environment. This is one domain environment and our domain is whatever it is, like your domain. My case is ishaninfo.com. So this is one domain, ishaninfo.com, and under this domain there are many domain controller working, right? The domain controller called root DC, ADC, CDC, RODC, right? There are different domain controller working in this. And if you talk about the role of FSMO role for forest level, that is schema master and domain naming master. In case of schema master is responsible to manage and gather the information, collect the information related Active Directory object like users,
users group. If you create any user, if you delete any user, not in root domain controller, any domain controller in your domain environment, so that management managed by that all responsibility will managed by schema master. Means user group computer. You are adding and you are deleting, you are removing. So these all information will manage and managed by schema master. Schema master is responsible for the domain naming master is responsible for after this root domain controller in our domain environment. If you are adding any new domain controller or you are removing any new domain, any existing domain controller, so that information and that related task will managed by domain naming master. Did you understand? User Schema control and all master is responsible for create, delete, manage user account. Okay? yeah. Not only Okay. domain controller, not only root domain controller, entire your domain environment. Either child DC if you are creating any user, your additional domain controller you are creating any user, you are deleting any user in child domain controller. These all management and responsibility will manage by schema master. Okay. Okay, sir, got it. And domain controller, domain naming master, domain naming master are responsible if you are adding new domain controller in your existing domain, or there is a one existing domain and you are removing from there, so that responsibility will manage by domain naming master. So very simple. User related information will manage by schema master. Domain controller related information will manage by domain name. Now let's discuss about third FSMO रोल, और वो है क्या हमारा PDC. अब हम बात करते हैं PDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इसका पूरा नाम होता है. अगर हम PDC की बात करें, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ये जो है अगर हम देखें तो ये NT सर्वर में था, विंडो NT में. उस समय NT 4.0 करके हुआ करता था, और उस समय एक डीसी होता था और एक डीसी जिसको हम पीडीसी बोलते थे, और इसके पैरेलली एक बीडीसी हुआ करता था, बैकअप डोमेन कंट्रोलर. तो जो यहाँ पे इससे यूजर, जो यहाँ एप्लीकेशन ऑटोमेटिक नहीं होता था, लेकिन जो यूजर अगर यहाँ से पासवर्ड ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते थे तो वो यहाँ से बैकअप देता था ये ऑथेंटिकेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए. अब ये जो सर्वर था एनटी सर्वर, तो 2000 से जो ये काम करता था बीडीसी, ये 2008 सर्वर से इसका रोल खत्म कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने. तो 2008 के बाद ये पीडीसी और बीडीसी का फंक्शन खत्म हो गया, इसका काम नहीं रहा. तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया हमारा. अब ये मत सोचिए ये पीडीसी जो वही है, ये पीडीसी 2008 के पहले जितने डोमेन कंट्रोलर हमारे थे उनका एक फंक्शन, जैसे आज के डेट में हम लोग करते हैं क्या, रूट डीसी. तो रूट डीसी के जगह उस समय क्या था, पीडीसी और बीडीसी ये था. तो जो हमारा फंक्शनल लेवल का पीडीसी है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, उसका ये काम तो खत्म हो गया. बट 2008 से 2008 सर्वर ऑनवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ने इसका एक काम और दे दिया कि आप अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो चलो एक काम और करो. क्या काम करो, अब अगर कहीं एक हमारा सर्वर है, एक सर्वर इंडिया में है, एक सर्वर इंडिया में दिल्ली में है, एक सर्वर कहीं गोवा में है, और एक कहीं किसी दूसरे लोकेशन में है. अब टाइम अगर इंडिया में ही अगर आप देखेंगे तो टाइम का थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है हर जगह का, है ना. कहीं पे कुछ और टाइम हो रहा होगा इस समय, अगर आप मुंबई में बैठे हैं आप लोग तो वो वहाँ का टाइम कुछ और होगा, यहाँ से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा टाइम का, है ना. तो उस केस में क्या होता है, टाइम का मतलब क्या, डिफरेंसेस मतलब गैप रहेगा. दिन जैसे ढलना जल्दी हो जाएगा, वहाँ पे ज्यादा रहेगा, ये चीजें. अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें वहाँ ज्यादा टाइम का हो जाएगा. तो इस तरह से अगर ये टाइम सिंक करने वाला कोई नहीं रहता ना, तो क्या हो जाता, कॉन्फ्लिक्शन हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता, लॉगिन ही नहीं होता. आप देख लेना कभी भी अपने डोमेन कंट्रोलर का टाइम डिस्टर्ब कर दीजिए,
और उसके बाद एक एडिशनल डोमेन कर दो, कोई यूजर लॉगिन कराना, देखना आपको रुला देगा, यूजर लॉगिन नहीं होगा। अरे उसकी छोड़ दीजिए, आप टाइम का यहीं पे देख लेना, एक अपने कंप्यूटर का टाइम डिस्टर्ब कर देना और ब्राउजर यूज करके देखिए आप, गूगल ब्राउजर, वहीं पे आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो टाइम सिंक का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतने अलग अलग जोन में हमारे जो डोमेन कंट्रोलर चल रहे हैं, इनको कौन सिंक कर रहा है, टाइम कौन मैनेज कर रहा है? तो ये होता है पीडीसी, जो हमारा एफएसएमओ का ये जो रोल है, इसका काम यही है, टाइम को सिंक्रोनाइज करना हर डोमेन कंट्रोलर के साथ में। ठीक है, तो अगर कोई पूछता आपसे इंटरव्यू में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के इंटरव्यू में, पीडीसी का काम जो है, अगर हम देखेंगे पहले जो 2008 से पहले के सर्वर में तो ये पीडीसी एंड बीडीसी का काम करता था, लेकिन उसके बाद ये खत्म हो गया। अभी जो हमारा है ये टाइम सिंक का काम करता है। अगर डिफरेंट जोन में हमारे डोमेन कंट्रोलर रन हो रहे हैं तो उनके बीच में टाइम सिंक का काम करता है। इसी की वजह से सर्वर में लॉगिन या किसी भी ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन का काम ये करता है। ओके, ये होता है हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बाद क्या है हमारा, एक है आरआईडी। आरआईडी का पूरा नाम होता है आरआईडी मास्टर का, इसका नाम होता है रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन। ओके, रिलेटिव आइडेंटिफायर या रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन, ये होता है जब भी हम अपने डोमेन एनवायरनमेंट में किसी डोमेन कंट्रोलर के अंदर कोई यूजर बनाते हैं या कोई यूजर डिलीट करते हैं। एक्चुअली जब हम कोई यूजर बनाते हैं तो उस यूजर के साथ में एक यूजर आईडी बनती है, एक यूजर आईडी बन जाती है, जिसको हम यूआईडी या एसआईडी बोलते हैं। और एसआईडी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। ओके, एसआईडी नंबर। और आप ये देखेंगे कि ये एसआईडी नंबर जो होती है यूनिक होती है। अगर 1000 यूजर बने हुए हैं तो हर एक यूजर का एसआईडी नंबर यूनिक रहता है। तो अगर कोई यूजर डिलीट होता है, अगर कोई एक यूजर बना हुआ दूसरा यूजर अगर हम बनाएंगे तो वही यूजर आईडी नहीं बनेगी। अगर एक यूजर हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद जस्ट दूसरा यूजर कोई बनाएंगे तो जो यूजर हमने डिलीट कर रखा है वो यूजर फिर से नहीं बनेगा। वो यूजर का एसआईडी जो रहा, जैसे सपोज करिए एक यूजर हमने बनाया यहाँ पे राज, ये राज यूजर बनाया और राज यूजर का एसआईडी है 1001 या 1004 है, और जस्ट हमने इसको डिलीट कर दिया और इसकी जगह कुछ और हमने बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो उसका एसआईडी ये नहीं रहेगा, उसका एसआईडी 1005। ठीक है, अब ये एसआईडी नहीं लेगा, उसके आगे ही फॉरवर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देखना। और ये कैसे ये मैनेज करता है आरआईडी मास्टर। तो पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में अगर हम कोई यूजर बनाते हैं या कोई यूजर डिलीट करते हैं तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आरआईडी मास्टर के पास होती है, रिलेटिव आइडेंटिफायर। और इसीलिए ये कहीं से भी आप डिलीट करो और ये डिलीट करने के बाद उस एसआईडी को फिर से नहीं जनरेट करेगा, तकरीबन 180 डेज तो बिल्कुल नहीं जनरेट करेगा। उसके बाद हो सकता है वो नंबर फिर से वो हो जाए, क्योंकि जो यूजर हम डिलीट करते हैं एक्टिविटी की टर्म स्टोर मेमोरी होती है, वहां पे वो यूजर की एसआईडी स्टोर रहती है। तो वही एसआईडी अगर वो दे देता तो फिर वहां कॉन्फ्लिक्शन का चांस रहेगा, तो इसलिए वो एसआईडी जनरेट नहीं करता आरआईडी मास्टर, नया एसआईडी दे देता हर यूजर। ये होता है हमारा आरआईडी मास्टर। और लास्ट में अगर हम बात करें तो ये है हमारा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का अगर हम बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में जो हमारे डोमेन कंट्रोलर हैं, इनके बीच में जो एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यूजर, स्पेशली हम यूजर की बात करें, इस यूजर को माइग्रेशन करने के लिए इसका यूज होता है। माइग्रेशन की मतलब क्या, एक यूजर को एक जगह से मूव करके हम दूसरी जगह ले जाते हैं, कहीं से कहीं मूव करके दूसरी जगह ले जाते हैं, कहीं से कहीं आप मूव कर सकते हैं पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इसकी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डोमेन नेमिंग, जो हमारा FQDN होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेमिंग सिस्टम, उसको भी ये उसकी भी इंफॉर्मेशन ये गैदर करता है कि इसका पूरा सर्वर का नाम क्या है। ठीक है, प्राइमरी सर्वर का नाम क्या है, सेकेंडरी सर्वर का नाम क्या है, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरे इंफॉर्मेशन का जो पूरी डोमेन एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेशन इजीली कैच कर लेता है। तो इसलिए
ये सभी डोमेन जो हमारे FQDN है उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है, FSMO रोल है, FSM फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, इनके ये फंक्शन है, इनके ये काम है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और बाकी नोट्स मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है, उस नोट्स को आप देख सकते हैं। जो मैंने समझाया इसको अपनी भाषा में आप लिख लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको ज़्यादा नोट्स पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस लेवल से अगर आप याद कर लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करना बड़ा इजी है। ये तो हमारा रूट डीसी यहाँ पे रेडी है, एक रूट डीसी है। तो ये मेरा टूल इंस्टॉल हो गया, देखिए स्मूथली काम करना, बट एक बार रीस्टार्ट होगा मशीन, तो रीस्टार्ट हो जाने दीजिए इसको। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आई थिंक किसी को डाउट नहीं, आप लोग जानते हैं इंस्टॉल करना। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्विकली हम इसको प्रमोट कर ले रहे हैं और इसके बाद हम ट्रांसफ़र करके इसको दिखा देते हैं। और फिर भी वही बोल रहे हैं कि FSMO रोल जो होता है इसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती नहीं है हमेशा। ठीक है, बहुत रेयर केस में, रेयर केस, बट इसके फंक्शन को जानना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सारा स्टफ जो है कहीं ना कहीं इसी के द्वारा मैनेज हो रहा है हमारा डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्विकली हम लोग प्रमोट कर ले रहे हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को। तो यहाँ से जाकर, और ये देखिए अभी जो हम ऐड कर रहे हैं ना, जो भी हम ऐड करने जा रहे हैं, ये पहला ऑप्शन रहेगा ना, पहला ऑप्शन ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, है ना। तो ये क्या होने जा रहा है, ये डोमेन नेमिंग मास्टर ही इसको देखेगा। वो डोमेन हमारा था learning.com और इसको सर्च करेगा। वेरीफाई कर दिया, तो फिर अब ये डन है आगे। ये रेप्लिकेशन पूछ रहा है किससे होना है रेप्लिकेट, तो हमारे पास एक ही डोमेन, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे रूट डीसी में सबसे पहले हम चेक करेंगे FSMO चेक करने का कमांड क्या है। FSMO रोल, अगर 5 रोल को आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना है, CMD में जाना है। और इसके लिए कमांड है, छोटा सा कमांड है, नेट डाउन क्वेरी FSM, एंटर कर देंगे और ये 5 रोल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखिए स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, RID एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी देखेंगे ये सर्वर 1 के पास है, सभी मतलब रूट डीसी के पास है। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे ना तो वहाँ पे उनके पास कोई रोल नहीं रहेगा, सब सर्वर 1 के अंदर ही दिखाएगा वहाँ पे भी। लेकिन अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसको, सर्वर 1 से सर्वर 2 के पास भेज देंगे इसको। तो इसके अंदर जाके हम देखते हैं CMD और नेट डाउन क्वेरी FSMO, और यहाँ पे आपको कोई रोल नहीं दिखेगा, सब सर्वर 1 के पास देखिए यहाँ पे, है ना। और अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सर्वर 1 से इस सर्वर को। और इस सर्वर का नाम है, पहले देख लीजिए, सर्वर 2 नाम नहीं, इसका नाम कुछ पला पला होगा, ठीक है, होस्ट नेम, तो ये है ना, विन समथिंग समथिंग है। तो इसी के पास अब ये रोल हम लोग ट्रांसफर करते हैं, मतलब ADC के पास ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है रूट डीसी पे, और 3 रोल पहले ट्रांसफर करेंगे हम। डोमेन नेमिंग वाला रोल हम लोग ट्रांसफर करेंगे एक बार, और उसके फॉरेस्ट वाला 2 बार अलग अलग टाइम में, मतलब टोटल 3 स्टेप में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले जो डोमेन लेवल का रोल है, कौन कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर, RID एंड PDC, इसको एक साथ ट्रांसफर करना है, डोमेन नेमिंग मास्टर को एक साथ, और उसके बाद स्कीमा मास्टर एक बार। तो सबसे पहले तीनों रोल को ट्रांसफर करने के लिए आप कहाँ जाना है, इस रूट डीसी में, कहाँ जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और चेंज डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर जो आपका है ये यहाँ पर दे नहीं रहा है, ये तो यहाँ दे नहीं रहा है, ठीक है, और दे नहीं रहा तो चेंज नहीं हो, क्यों नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये चीज यहाँ पे सर्वर 2 आना चाहिए, वो आना चाहिए, ठीक है। एक बार वो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाना, आप लोग जब डिस्कनेक्ट हो जाता है बस एक बार, कुछ टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखो हो जाए तो। सर ऑपरेशन मास्टर पे चेंज करने के बाद में आएगा ना वो ऑप्शन? डोमेन कंट्रोलर तो चेंज किया ना मैंने, ऑपरेशन मास्टर में जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा ना। देखिए ऑपरेशन मास्टर में
अब दोनों सर्वर बना तो चेंज क्या करेंगे हम, यहाँ सर्वर टू आना तब ना चेंज होगा, जब वहाँ डोमेन कंट्रोलर नहीं चेंज होगा, डोमेन कंट्रोलर चेंज होगा तभी आएगा, डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे चेंज होना है, क्या करना है यहीं पे फॉरवर्ड करना है इसी को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ओके कर देंगे चेंज, मतलब क्या करना है यहाँ पे डोमेन का राइट क्लिक चेंज डोमेन कंट्रोलर करना, चेंज हो गया। और देन अब क्या करना डोमेन पे, यहाँ बड़ा सिंपल सा है देखिए, इस डोमेन पे राइट क्लिक करिए और कहाँ जाना ऑपरेशन मास्टर में जाना, ध्यान दीजिए पहले क्या करना हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज डोमेन कंट्रोलर, किसको हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हमें भेजना है किसके पास, ये सभी रोल, ये सर्वर टू, ये सर्वर टू है एडीसी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है राइट क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ से क्या करना ऑपरेशन मास्टर, और तीनों रोल यहाँ पे दिखेगा आपको, आरआईडी पीटीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आरआईडी पे क्लिक करके अब इसकी जगह किसको जाएगा, ये सर्वर वन पे था ना अभी ये सारा रोल, अब किसको जाएगा इस वाले सर्वर टू का नाम मैंने चेंज नहीं किया तो ये पला पला करके आ रहा, ध्यान दीजिए। और इसको मैं चेंज कर दूंगा, यस चेंज हो गया। पीडीसी को चेंज करिए, चेंज हो जाएगा, यस हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करिए, चेंज हो गया, यस हो गया सर। अभी जाके देखिए तो सेम कमांड आती है यहाँ पे, देखिए 3 रोल अब उसके पास जा चुका है, देखिए सर्वर 2 के पास, देखिए यहाँ पे है ना 2 रोल केवल फॉरेस्ट के पास अभी है, ये रूल देखिए। अब इसको करना है तो 2 स्टेप फॉलो करना है, पहले हम डोमेन नेमिंग मास्टर भेजेंगे, डोमेन नेमिंग मास्टर को भेजने के लिए टूल्स में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्टिवेट डोमेन एंड ट्रस्ट, इस पे क्लिक करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, ये इसको भी बीमारी अब आ रहा है क्या। और फिर यहाँ पे क्या करना है इसको भी राइट क्लिक करना है चेंज डोमेन कंट्रोलर, और इनको भी हमें कर देना है यहाँ से सर्वर 2 को सिलेक्ट, और फिर इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है ऑपरेशन मास्टर, और ये देखिए इसकी जगह पे अब डोमेन नेम मास्टर किसके पास जा रहा है सर्वर 2 के पास, चेंज कर देंगे, यस कर देंगे, ओके कर देंगे, सिंपल सा चेंज हो गया ये भी, ठीक है। तो अभी ये सारे रोल ट्रांसफर हो चुके हैं, देखिए ये डोमेन नेम मास्टर भी जा चुका होगा, ये डोमेन नेमिंग मास्टर भी जा चुका। अब बचा क्या स्कीमा मास्टर की, और इसके पास बचा है स्कीमा मास्टर को ट्रांसफर करने के लिए आपको रन में जाना है और यहाँ पे एमएमसी कमांड में जाना है और यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ से स्कीमा को इंपोर्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे स्कीमा, कभी कभी स्कीमा हाइड रहती तो आपको ये कमांड जो मैंने बताया था RHESVR32 एंड स्कीमा मैनेजमेंट .dll, वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, यहाँ से ओके करेंगे और इस पे सेम वही चीज करना है, फिर से आपको राइट क्लिक करिए चेंज डोमेन कंट्रोलर और इसको चेंज करना है और फिर से क्या करना है राइट क्लिक करिए ऑपरेशन मास्टर और ये देखिए ये भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया। चेंज होने में अपडेट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सभी रोल हमारे ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ पे आके आप देखिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में नेट डोम क्वेरी सारा रोल इसके पास आ चुका है। देखिए एक रोल जो है स्कीमा मास्टर थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है इसको, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट करेंगे चाहे वो करेंगे तो हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे एफएसएमओ को ट्रांसफर करना है, कोई डाउट रहेगा तो फिर से बताना और क्या मेन है कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि ये ट्रांसफर वगैरह की आवश्यकता पड़ती नहीं है हमें ज़्यादा, ठीक है। अगर ट्रांसफर करना हो तो बड़ा सिंपल सा 3 स्टेप में करना। पहला स्टेप में आपको डोमेन लेबल, दूसरे में डोमेन नेमिंग मास्टर को और लास्ट में स्कीमा मास्टर को। स्कीमा मास्टर जब दिखता नहीं है तो हमें क्या करना है उसको रजिस्टर करना है एक कमांड के थ्रू, फिर आ जाएगा वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के सेशन में इतना ही। किसी कोई डाउट है तो बोलिए।